नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो दोस्तों, जो भी वीडियो पे पहली बार आए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और हमें कमेंट करके बताना वीडियो का सेशन कैसे लगा। और वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग द्वारा भारत को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर है 15। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर है, भूमिगत जल का अधिकतम दोहन किस जलवायु क्षेत्र में हो रहा है? तो दूरगंगीय मैदानी मंडल में इसका सही आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में अधिकांश जिले किस जलवायु क्षेत्र में आते हैं? तो देखते हैं, पश्चिमी शुष्क मंडल में राजस्थान के अधिकतम जिले इसी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितने मिलीमीटर होती है? तो आंसर है 1190 mm, 1190 mm। पाँचवा क्वेश्चन है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितने मिलियन हेक्टेयर है? तो 328.7 मिलियन हेक्टेयर टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल है। भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन से हैं? जो हम सिंचाई करते हैं उसके प्रमुख साधन कौन से हैं? तो सही आंसर है ट्यूबवेल, और नहरों द्वारा भी कहीं कहीं मिलती है, लेकिन अपने आंसर के हिसाब से चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने मिलियन हेक्टेयर वर्षा होती है? या कह सकते हो एनुअल बजट ऑफ वाटर इंडिया का कितना है? तो 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम की तरफ से बहने वाली नदियाँ कौन सी है? सारी नदियाँ पश्चिम की तरफ से नहीं बहती, तो नर्मदा एवं ताप्ती हैं। भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र किस नदी के अंतर्गत आता है? यानी भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो कवर करती है, गंगा नदी करती है। भारत में मौसम उप वेधशालाओं मीटियोलॉजिकल सब डिवीज़न की संख्या कितनी है? तो 36 है। कहीं कहीं आपको 35 भी मिल जाएगा, लेकिन 36 है। भूतल का कितना प्रतिशत भाग जल द्वारा आच्छादित है? यानी कितना परसेंट भूतल का वाटर कवर किया हुआ है? तो 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शुष्क अर्ध शुष्क खेती बारानी खेती का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो है 69%, जो कि कुल क्षेत्रफल का है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क क्षेत्रों यानी ड्राई एरिया में वार्षिक वर्षा होती है, कितनी होती है? तो उसको हम बोलेंगे ड्राई एरिया है तो लेस देन 750 mm। शुष्क भूमि क्षेत्रों ड्राई लैंड एरिया में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो मोर देन 750 mm और लेस देन 1150 mm। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वह क्षेत्र जहाँ पर वार्षिक वर्षा मोर देन 1150 mm हो और कोई भी सिंचाई का साधन उपलब्ध ना हो कहलाता है तो बरानी कृषि यानी रेनफेड एग्रीकल्चर। भारत में अकाल फेमाइन कमीशन का गठन कब हुआ था? फेमाइन कमीशन अकाल का तो 1980 में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। एकीकृत जल प्रवाह प्रबंधन इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट की प्रकृति है? तो है बहुयामी और बहुविषयी, यानी इसके कई मकसद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एकीकृत जल प्रवाह प्रबंधन इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट की अंतर्राष्ट्रीय तकनीक कहाँ से विकसित की गई? तो इक्रिसेट इंटरनेशनल क्राफ्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी ट्रॉपिक्स हैदराबाद, जिसको इक्रिसेट बोलते हैं। समोच्च अथवा कंटूर खेती किस उपाय के अंतर्गत आती है? तो ये है स्थानीय नमी सुरक्षा यानी लोकल मॉइस्चर कंजर्वेशन। निम्न में से कौन सी धान की किस्म नहीं है? तो आप सामने 4 ऑप्शन आएंगे, आपको बताना कौन सी धान की किस्म नहीं है। तो गंगा 5 ये मेज की है, बाकी सब धान की किस्में हैं। प्रक्षेत्र तालाब यानी फॉर्म पॉन्ड का न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए? जो हम फॉर्म पॉन्ड बनाते हैं उसका, तो 250 मीटर क्यूब या घन मीटर बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपड़ी एवं पथरीली भूमि पर जल का प्रवाह कैसे रोका जाता है? तो नेक्स्ट सही आंसर होगा कंटूर नाली बनाकर और कृषि वानिकी द्वारा। जल की कमी अथवा अधिकता का असर पर कुप्रभाव क्या कहलाता है पौधों पर? तो जलाघात यानी वाटर स्ट्रेस कहते हैं हम। ये क्वेश्चन है, पर जल विभव का मान -15 बार होता है किस पर? तो अस्थाई म्लान बिंदु यानी परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट पे -15 होता है। दाने के लिए ओंस यानी का प्रकाश संश्लेषण में लगभग कितना % योगदान होता है? जो गेहूं की बाली होती है उस पर सुई के आकार का जो होता है निकला होता है वो 12% करता है फोटोसिंथेसिस में। किस अमीनो अम्ल का संग्रह जलघात अवरोध का अच्छा सूचक माना जाता है? तो प्रोलीन। प्रोलीन क्या होता है? ड्राई रेसिस्टेंट अमीनो एसिड होता है। चलिए चलते हैं, अंतिम मलान बिंदु यानी अल्टीमेट बिल्टिंग पॉइंट पर जल विभव का मान कितना होता है? तो -60 बार होता है। शुष्क खेती में फसल उगाने की समयावधि लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड LGP कितने दिनों की होती है? तो लेस देन 75 दिन, यानी हम 75 दिन में जो पक के तैयार हो जाए वही फसल लगाएंगे।
शुष्क भूमि खेती यानी ड्राई लैंड फार्मिंग में फसल अवधि की उगाने की LGP यानी लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड कितने दिनों की होती है? तो 75 से 120 दिन की होती है। हम वही क्रॉप लगाएंगे जो 75 से 120 दिन में पक्के तैयार हो जाए। बरानी कृषि यानी रेनफेड फार्मिंग में फसल उगाने की समयावधि लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड LGP कितने दिनों की होती है? तो मोर देन 120 दिन। यहाँ पे हम 120 दिनों की क्रॉप लगा सकते हैं। नमी हमें 120 दिन तक मिलती रहती है। वाष्पीकरण इवापोरेशन द्वारा वर्षा की जल का लगभग कितने % तक हानि होती है पौधों में? तो इवापोरेशन द्वारा 65 से 70% होती है वर्षा के जल का हानि। वाष्पीकरण इवापोरेशन के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है? इवापोरेशन जो होता है उसके लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो सौर विकिरण यानी सोलर रेडिएशन के द्वारा, सूर्य के द्वारा, सोलर रेडिएशन के द्वारा। पारदर्शी पलवार ट्रांसपेरेंट मल्च मृदा के तापक्रम पर क्या प्रभाव डालती हैं? तो उसको इंक्रीज कर देते हैं यानी बढ़ा देते हैं मृदा के तापक्रम को। नेशनल रिसर्च सेंटर NRC फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री की स्थापना कब और कहाँ पर की गई? तो इसकी देहरादून में की गई थी, नहीं झांसी में की गई थी 1988 में। और इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी झांसी में है। पौधों द्वारा ग्रहण किए गए जल का कितना % वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपीरेशन द्वारा उड़ जाता है? तो जो पौधे टोटल जल ग्रहण करते हैं उसका 99% ट्रांसपीरेशन द्वारा उड़ जाता है। 1% मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए पौधे यूज कर पाते हैं। उपापचयी क्रिया जिसको बोलते हैं। सूखे की दशा में मानसून में देरी के कारण कोई उचित फसल उगाना क्या कहलाता है? तो आकस्मिक फसल लेना कहलाता है। कंटिजेंसी क्रॉपिंग बोलते हैं, कंटिजेंसी क्रॉपिंग। ठीक। मॉर्डन किस फसल की प्रजाति है? एक जिसका वैरायटी का नाम है मॉर्डन, तो ये किस फसल की प्रजाति है? तो यह है सनफ्लावर की यानी सूरजमुखी जिसको बोलते हैं। सूखे के लिए काफ़ी सहनशील होती है। वरुणा किस क्रॉप की उन्नत प्रजाति है? वरुणा तो नाम से ही पता चल रहा है, राई का। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कितने वर्षों के बाद एक गहरी जुताई आवश्यक होती है? यानी हम क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं तो कितने दिनों के बाद एक गहरी जुताई आवश्यक होती है? कम से कम 3 साल में एक बार फील्ड में गहरी जुताई कर देनी चाहिए। यदि नमी आघात मॉइस्चर स्ट्रेस फूल आने से पहले पौधों पर पड़ता है तो उसका क्या अंतर होता है? फूल आने से पहले अगर मॉइस्चर स्ट्रेस होता है तो उसकी आयु बढ़ जाती है, फूल आने के बाद पड़ता है तो उसकी आयु घट जाती है, जल्दी मैच्योर हो जाता है। इफीमेरल्स पौधे किसे कहते हैं? इफीमेरल पौधे किसे कहते हैं? तो सही आंसर होगा इफीमेरल वो होते हैं जो बारिश के मॉइस्चर में ही अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं, तो उसे इफीमेरल पौधे कहते हैं। सूखे से बचाव वाले पौधे को वर्षा की नमी से ही अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। ऊर्ध्वाधर पलवार यानी मल्च का उपयोग किस मिट्टी में करते हैं? ऊर्ध्वाधर मल्च यानी वर्टिकल मल्चिंग जिसे बोलते हैं, किस मिट्टी में करते हैं? तो सही आंसर होगा आपका ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी के लिए करते हैं वर्टिकल मल्च, ऊर्ध्वाधर पलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, माधवी व गौरी किसकी उन्नत किस्में हैं? तो माधवी व गौरी ड्राई लैंड एरिया में उगाने के लिए किसकी उन्नत किस्में हैं? तो तिल की यानी सिसमम की फेमस किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है WCC 75 प्रजाति शुष्क क्षेत्रों के लिए विकसित की गई है, किस फसल की है? तो ये आपका बाजरे की है। WCC 75 बाजरे की शुष्क क्षेत्रों के लिए। सूखा सहनशील फसल बाजरा होता है। भारत में यदि पूरी सिंचाई क्षमता का उपयोग किया जाए तो अधिकतम सिंचित क्षेत्रफल कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना % होगा? फुल पोटेंशियल अगर इरिगेशन का यूज किए तो आंसर होगा 50% ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्रिसेट की स्थापना कब और कहाँ पर की गई? इक्रिसेट यानी इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स की स्थापना कब और कहाँ पर की गई? तो हैदराबाद में 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रीडा कब और कहाँ पर स्थापित किया गया? क्रीडा यानी सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की स्थापना कब और कहाँ पर की गई? तो हैदराबाद में की गई थी 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कजरी को कब और कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इसका पूरा नाम होगा कजरी का सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इसको जोधपुर में
1959 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, जो तीनों ड्राई लैंड एग्रीकल्चर पे काम करती हैं। सूखे क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती अधिक प्रचलित है? यानी सूखे क्षेत्र जो होते हैं उसमें किस प्रकार की खेती अधिक प्रचलित है? तो मिश्रित खेती, जिसको इंग्लिश में मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, भंडारण यानी स्टोरेज रिजर्वोयर जलाशय, भंडारण जलाशय कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, शुष्क क्षेत्रों के लिए उत्तम फसल चक्र क्या है? यानी ड्राई रीजन के लिए मोस्ट फेवरेबल क्रॉप रोटेशन कौन सा है? तो ज्वार प्लस अरहर, ज्वार प्लस अरहर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।